स्टार्ट करें। तो हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हायर परचेस सिस्टम। क्या नाम है? हायर परचेस सिस्टम। उसको बंद कर लो ना। हायर परचेस सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। हिंदी में बोलते हैं क्या? किराया क्रय पद्धति, हायर परचेस सिस्टम। अब क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उसको जानने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले उसको समझो। मान लो मिस्टर एक्स है। ये कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को है ना एक गाड़ी खरीदनी है, मान लो एक्टिवा खरीदनी है। ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स को क्या खरीदनी है? एक एक्टिवा। तो एक्टिवा का व्यापारी है मिस्टर वाई। उसका शोरूम है जहां पे एक्टिवा खड़ी रहती है बहुत सारी। मिस्टर वाई का क्या है? शोरूम है, बहुत सारी एक्टिवा खड़ी है उसके यहाँ पे। अरे उस जोमेटो वाला नहीं, सीट बनी है भाई गाड़ी की, बैठने की जगह है वो। ठीक है। अब उसमें इमोशनल मत हो आप लोग। तो मिस्टर वाई कौन है? शोरूम का मालिक है। वो गाड़ी बेचना चाहता है, मतलब बेचने के लिए शोरूम खोल के रखा है। और मिस्टर एक्स को क्या कर रहा है? गाड़ी खरीदना है। मिस्टर एक्स को गाड़ी खरीदना है, तो मिस्टर एक्स क्या किया? मिस्टर वाई के पास गया। क्या हो गया? कैसे गया? कैसे गया? ऐसे आया ऐसे गया? तो क्या डांस करा करा के भेजू कैसे? तो इधर देखो, देखो इधर। तो मिस्टर एक्स है ना वाई के पास गया, और उसको है ना ये वाली गाड़ी पसंद आ गई। ठीक है, मतलब कलर अलग अलग का होगा, क्या पता। मान लो ये कलर आपका रेड कलर वाला है, ये कलर आपका ब्लू कलर वाला गाड़ी है, ये कलर ब्लैक कलर वाली गाड़ी है, ये कलर ग्रीन कलर वाली गाड़ी है। अलग अलग कलर की गाड़ी रही होगी, तो जो भी है मिस्टर एक्स को ये वाली गाड़ी पसंद आ गई। गाड़ी का रेट पूछे, बोले गाड़ी का रेट है ना भैया 1 लाख रुपया है। गाड़ी का रेट कितना है? कोई भी कलर उठा लो, 1 लाख रुपया पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स एग्री हो गए लेने के लिए कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए। अब मिस्टर एक्स बोलते मेरे पास है ना अभी फिलहाल में 20,000 रुपया है। कितना रुपया है? तो 20,000 रुपया आप रखो, ये 20,000 रुपया आप रखो, और बाकी का 80,000 रुपया को ना फाइनेंस कर दो। बोल रहे हैं कौन? मिस्टर एक्स। फाइनेंस कर दो मतलब समझते हो ना, किस्त बंधवा देना। तो मिस्टर वाई मान गया इस चीज से। तो मिस्टर वाई बोलता है ठीक है, एक काम करो, 20,000 आप अभी मेरे को दे दो। तो 20,000 मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर वाई को दे दिया। अब बचा कितना रुपया देने के लिए? 1 लाख में 20,000 दिवा गया। गाड़ी मतलब गाड़ी बुक हो गई उसके नाम से। अब और कितना देना रह गया है? 80,000। अब मिस्टर वाई क्या किया? 80,000 की अमाउंट को, 80,000 की अमाउंट को वो है ना 20,000 की 5 किस्त बना दिया। इंस्टॉलमेंट नंबर, ईयरली इंस्टॉलमेंट। अपन लोग अभी अपन जो पढ़ते हैं, अपन जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, इंस्टॉलमेंट मंथली होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्योंकि अकाउंटिंग सिखाना है और बुक में जिस टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात होती है। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने की? 20। तीसरी इंस्टॉलमेंट भी कितनी? 20। 20,000 की 5 इंस्टॉलमेंट बना दिए भाई वो। 5 इंस्टॉलमेंट बना दिया है। तो टोटल, अब मैं अगर पूछूं आप लोगों से, गाड़ी किस्त में लेने के कारण, गाड़ी किस्त में लेने के कारण मिस्टर एक्स को गाड़ी कितने में पड़ी होगी? शुरू में 20 दिया है और बाद में 20,000 के कितना देगा? तो टोटल गाड़ी पड़ेगी कितने में? 20,000। 1,20,000 की पड़ेगी। हर चीज का अपना अपना नाम है, अभी बताऊंगा। अब इनके बीच में डील डन हो गया। मिस्टर एक्स क्या किया? मिस्टर एक्स क्या किया? गाड़ी में बैठा और
निकल के आ गया, चल दिया। अरे उल्टा गया सीधा गया क्या है, ठीक है जो भी है। हाँ हाँ वापस चले गए, वो कुछ बात करनी बच गई होगी इसलिए गया था, वापस आ गया। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की अब ये गाड़ी हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर है ना, यहां पर हर चीज का अपना अपना नाम है। मिस्टर एक्स जो है ना, मिस्टर एक्स जो है, कौन है मिस्टर एक्स? इसका नाम है हायर परचेसर। क्या नाम है? हायर परचेसर, किराया क्रेता। और मिस्टर वाई जो है ना, मिस्टर वाई, इसका नाम है हायर वेंडर। सेलर नहीं, वेंडर। इसका नाम क्या है? हायर वेंडर। हायर मतलब किराया क्रेता, विक्रेता। इसका नाम है किराया क्रेता और इसका किराया विक्रेता। इतनी बात समझ में आई? अब गाड़ी कितने की थी? अगर नकदी देके खरीदता तो कितना रुपए लेता उससे? तो इसको बोलते हैं टोटल कैश प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? टोटल कैश प्राइस। इसको बोलते हैं टोटल कैश प्राइस। और ये जो 1,20,000 में गाड़ी पड़ी, 1,20,000 में गाड़ी पड़ी, उस 1,20,000 को बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। एक लाख बीस हजार है, उसको क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस। और जो एक्टिवा आई ना, एक्टिवा, उसको बोलेंगे एसेट। एक्टिवा उसको क्या बोलेंगे? एसेट। स्टार्टिंग में जो देना पड़ा 20,000 रुपए, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? या फिर उसको और नाम है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट, ये दो नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में कुछ भी एक लिखा रहता है। और ये जो 20,000 रुपए का बना दिया है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स। तो आप लोगों को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया छोटा सा, ये समझ में आया कि नहीं आया? हायर परचेज सिस्टम में पिक्चर में इतने सारे कंपोनेंट होंगे, क्वेश्चंस में मैं पिक्चर बोलता हूँ, क्वेश्चन में इतने सारे कंपोनेंट होंगे। मिस्टर एक्स कौन है? हायर परचेजर, जो एसेट को खरीदना चाह रहा है, खरीद रहा है। मिस्टर वाई कौन है? बेचने वाला, वेंडर। ठीक है, वेंडर मतलब सेलर को वेंडरिज बोलते हैं। जितने की एसेट है उसको क्या बोलते हैं? टोटल कैश प्राइस। जितने की पड़ी किस्त पटाने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। जो स्टार्टिंग में देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट या इनिशियल डिपॉजिट। उसके बाद जो हर हर साल या किस्तों में देंगे उसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट। जो एसेट लेकर आया उसको क्या बोलेंगे? मतलब जो एक्टिवा लेकर आया उसको क्या बोलेंगे? एसेट। अब एक चीज और है देखना, हायर परचेज प्राइस कितनी है? माइनस टोटल प्राइस कितनी, टोटल कैश प्राइस कितनी है? 1,00,000। ये दोनों का जो डिफरेंस है कितने रुपए का है? इसको बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट। क्या है? कुल ब्याज। ब्याज। तो इतना आप लोग है ना अभी नोट करो, क्योंकि ये है ना पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेगा। ये नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपको। लिखो इसको जल्दी से, शेयर कॉपी लिखना है, बनाओ। एक्टिवा एक्टिवा सब बनाना है आप लोग। हाँ लेके भी जाना है, जाएगा ले जाना। जल्दी बनाओ, जल्दी, टाइम पास नहीं करो, जल्दी।
फिर टाटा मोटर्स का शेयर आज ऑल टाइम हाई 700 रुपये पहुंच गया। 700 रुपये टाटा मेरे पास है उसके लगभग लगभग, ये बताओ भाई, इतना जितना भी लगा पैसा डबल हो गया। फिलहाल इन्वेस्ट करने का शेयर डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ईयर में किसी न किसी के घर पे कहीं ना कहीं वो बिकता ही है। मिस्टर एक्स देखना, मिस्टर वाई ये भी है, ऐसे जो है चांसेस तो लेके आए हम लोग जल्दी से लागे तो करना ही।
आगे बढ़े अब। चलो, हायर परचेस सिस्टम चैप्टर है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो गेम खेल रहे बैठ के एक जन। हायर परचेस सिस्टम जो है, ये चैप्टर जो बोल सकता हूं मैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक बोल सकते कैलकुलेशन, एक बोलते कैलकुलेशन, और दूसरा अकाउंटिंग। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? कैलकुलेशन पार्ट, और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग का पार्ट। अकाउंटिंग के पार्ट में आपको मात्र जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट बनाना है, जो रटा रुटाया काम है। रटा रुटाया मतलब हर क्वेश्चन में तो एक ही तो जर्नल एंट्री पास करनी है और वही लेजर अकाउंट बनाना है। तो ये काम बहुत भारी काम नहीं है बोल सकते हैं, अकाउंटिंग वाला पार्ट ये याद रखने वाला काम है। लेकिन जब जर्नल एंट्री बनाओ, जब जर्नल एंट्री करोगे या लेजर अकाउंट बनाओगे, तो उनमें है ना अमाउंट लेनी पड़ेगी। काहे की लेनी पड़ेगी? क्या लेनी पड़ेगी? अमाउंट। तो अमाउंट कहां से आएगी? कैलकुलेशन से। और कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आएगा तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। एंट्री तो करके आ जाओगे, एंट्री लिख के आ जाओगे, लेकिन अमाउंट कहां डालोगे? तो अमाउंट डालने के लिए आपको क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन। क्या चीज का कैलकुलेशन करना है? कैलकुलेशन किस चीज का करना है? देखो एक बात बताओ, 1,20,000 हायर परचेस प्राइस थी, मतलब सब ब्याज ब्याज किस्त विस्त मिला के टोटल कितना देना पड़ेगा? 1,20,000। और 1,00,000 रुपए क्या है? कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए क्या है? टोटल इंटरेस्ट है। टोटल ब्याज कितना लेगा वो है। ओ भतीजे इधर देखो ना यार, कुछ बता रहा हूं, नहीं देख रहे हो आप? ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 रुपए क्या एक बार में लिया है कि ये 20,000 रुपए इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड है? हाँ, मतलब ये 20,000 के अंदर कुछ ब्याज भी जुड़ा हुआ है कि नहीं? कि नहीं जुड़ा हुआ है? ये 20,000 के अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं? अरे भाई, टोटल अगर मैं बोलूं, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट दिए हो? पहला इंस्टॉलमेंट तो 20,000 का था, उसको क्या बोलते हैं? डीपी, डाउन पेमेंट। और बाकी की कितनी इंस्टॉलमेंट दिए हो? टोटल 20,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इसका कितना आ रहा है? तो ये 1,20,000 में टोटल 20,000 ब्याज जुड़ा हुआ है, लेकिन वो 20,000 इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है। और इंस्टॉलमेंट कैसे पट रही है? इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पे जा रही है। तो भाई अकाउंटिंग आप करते हो तो ईयरली में करते हो कि नहीं? तो आपको ये कैलकुलेट करके निकालना है कि इस साल के अकाउंटिंग करते समय इस वाले 20,000 में ब्याज कितना जुड़ा हुआ है। इस साल की अकाउंटिंग करेंगे तो इस साल के 20,000 में ब्याज कितना जुड़ा है। इस साल की अकाउंटिंग करेंगे तो इस साल में ब्याज कितना जुड़ा है। अलग अलग साल की अकाउंटिंग करेंगे तो ब्याज कितना कितना जुड़ा हुआ है हर साल की किस्त में। और जो बचेगा, आप इस 20,000 में से ब्याज निकाल लो। मान लो 20,000 में 5,000 रुपए क्या है? ब्याज है। तो बाकी कितना बचा? तो ये 15,000 क्या है? कैश प्राइस है। क्या है? कैश प्राइस है। आई मेरी बात समझ में? तो अपन कैलकुलेशन जो करेंगे ना, कैलकुलेशन किस चीज का कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ हाँ, कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट्स, मतलब हम जो 20,000 निकाले थे वो तो टोटल इंटरेस्ट था, लेकिन हर साल की किस्त में जो ब्याज जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पीरियोडिक इंटरेस्ट। आप हो भाई। कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट, पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब किस्तों में जो ब्याज जुड़ा हुआ ना, किस्त के अंदर में, इसको बोलेंगे पीरियोडिक इंटरेस्ट।
और इसमें जो ब्याज निकालने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी उसको बोलते हैं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। क्लियर है मेरी बात? तो उसकी कैलकुलेशन करना है। और सेकंड नंबर में आपको क्या सिखाऊंगा मैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग के अंदर दो चीज आएगी, क्या क्या? जर्नल एंट्री और दूसरा लेजर अकाउंट। इससे ज्यादा कुछ अकाउंटिंग है ही नहीं, वो तो रटने वाला काम। ये दो काम करना है वही हमको इस चैप्टर में। तो अभी शुरू की है ना, दो क्लास बोल सकता हूँ मैं किस पर लगने वाली है पूरी पूरी। 3 भी बोल लोगे तो कम नहीं। और ये सीख गए तो अकाउंटिंग आप फटाफट जल्दी जल्दी सीख जाओगे। तो स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को है ना, मैंने एक ऐसा नोट बनाया, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को? ये आपकी मदद करेगा कैलकुलेशन करने में। क्या लिखा हेडिंग में पढ़ो? कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। पीरियोडिक इंटरेस्ट को बोलते हैं सामयिक ब्याज, और कैश प्राइस को क्या बोलते हैं? रोकड़ मूल्य की गणना। ठीक है, ये जितना भी लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना हबीबा? चाय मंगवाओ? कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, ये काम करना है। अब सबसे पहले जब आपको कैलकुलेशन करोगे ना इसकी, तो आपको ये चेक करना है कंडीशन क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। दो कंडीशन है, देखो एरो बना हुआ है फ्लो चार्ट टाइप का लिखा है। सबसे पहला काम आपका क्या है? जब आप कैलकुलेशन करने बैठे हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो इस गली में जाना है, और नहीं दिया होगा तो इस गली में जाना है ना यार? कौन सी गली में जाना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया होगा तो इधर आओगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो इधर जाओगे, क्योंकि दोनों में ही कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब अपन बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हो ना? 6% ब्याज लेते हैं, 5% ब्याज लेते हैं, 10% ब्याज लेते हैं, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और कभी कभी क्वेश्चन में ब्याज का रेट नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले दो कैटेगरी में बांट देना है। उसके बाद if interest is included in amount of installment and if interest is not included in amount of installment। एक बात बताओ, अभी यहाँ जो 20-20 हजार रुपए जो दिख रहा है, ये जो 20-20 हजार इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? कैसे पता चल रहा है? 20 हजार ज्यादा है कैश प्राइस से। मतलब आप कंपेयर किसको किए हो? हायर परचेज प्राइस को कंपेयर किए, और किसको कंपेयर किए? कैश प्राइस को। कैश प्राइस से अगर हायर परचेज प्राइस ज्यादा होनी तय है, तो जो एक्स्ट्रा है 20 हजार रुपए वो कहाँ जुड़ा हुआ है? इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चेक करना है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी इंस्टॉलमेंट दी रहती है जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ दिखेगा, और कभी कभी ऐसी इंस्टॉलमेंट दिखेगी जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का भी तरीका है, पहचानने का भी तरीका है। एक एग्जांपल दूं पहले, फिर उसके बाद समझ में आएगा। देखो मान लो टोटल कैश प्राइस 1 लाख रुपए है, और टोटल हायर परचेज प्राइस 1,30,000 रुपए है। टोटल कैश प्राइस कितनी है? 1 लाख, और टोटल कैश प्राइस कितनी है? 1 लाख, और टोटल हायर परचेज प्राइस कितनी है? 1,30,000। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट दिया है। डाउन पेमेंट है मान लो 25,000, नहीं 30,000 ही ले लो। नहीं, डाउन पेमेंट को है ना, एक काम करते हैं, रुको 10,000 करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। डाउन पेमेंट है आपका 30,000 कर दो। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 4, इंस्टॉलमेंट नंबर 5।
ये आ गया आपका 20,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 20,000। अब मेरा सवाल, ये क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना आपको, क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिए रहेगी, तो बताओ सवाल मेरा ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है, मेरा सवाल ये है। 2 मिनट दिमाग लगाओ, 2 मिनट दिमाग लगाओ, बताओ ये 20,000 30,000 जो दिख रहा है उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, क्यों नहीं जुड़ा हुआ, तो इसके पीछे का कारण, और जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है? हाँ? अगर डाउन पेमेंट की अमाउंट को जोड़ दो और सारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को जोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूं, डाउन पेमेंट और सभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को आप जोड़ दो, ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर उसका टोटल, जोड़ने के बाद अगर उसका टोटल किसके बराबर आ रहा है, हायर परचेज प्राइस के बराबर आ रहा है। सबको जोड़ दिया ना मैं, 30,000 20 में सबको जोड़ दिया, टोटल लगाने से किसके बराबर आ रहा है, मतलब किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ये पहचानने का तरीका है। और अगर ऐसा रहता, और अगर ऐसा रहता, इसका टोटल किसके बराबर आ रहा है बताओ, इसका टोटल किसके बराबर आ रहा है, कैश प्राइस के बराबर आ रहा है। किसका किसका टोटल, डाउन पेमेंट भी जोड़ के लेना है ना, डाउन पेमेंट और किस्तों का टोटल जो है किसके बराबर आ रहा है, टोटल कैश प्राइस के बराबर आ रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन अगर बनाओगे ना तो आप लोगों को ये 2 कंडीशन चेक करनी है। इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या चेक करना है, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, ये चेक करना है। ठीक है, ये चेक कर लिए तो हम कंफर्म हो गए हाँ भाई दिया है। तो अब आप क्या चेक करोगे कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में जुड़ी हुई है कि इंटरेस्ट की अमाउंट इंस्टॉलमेंट में जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में कैलकुलेशन अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज हमेशा याद रखना, डाउन पेमेंट में कभी भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, डाउन पेमेंट में कभी भी ब्याज जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। क्यों, वो तो स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर दे, डाउन पेमेंट को उधारी थोड़ी लिया है, उधारी जिस चीज को लेता है ब्याज उसी में जुड़ता है। हाँ, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था मैं एक्टिवा वाला, कि भाई ये आदमी को एक्टिवा अगर नकदी देता तो कितने में पड़ती, 1 लाख, लेकिन उसने 20,000 नकदी दिया है और बाकी 80,000 का क्या करवा लिया, फाइनेंस। तो ये जो 20,000 रुपए स्टार्टिंग में दे डाला डाउन पेमेंट, तो इसने तो अपने घर का पैसा लगाया ना, तो ये वाले अमाउंट के ऊपर ब्याज देगा क्या, जो जिस अमाउंट को फाइनेंस करवाए ब्याज उसी के ऊपर चढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है, ब्याज इसी के ऊपर चढ़ेगा। अब कभी भी कोई भी कंडीशन हो, डाउन पेमेंट में कभी भी ब्याज जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो कैश प्राइस पर ही होता है, मतलब उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ही हो सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है, तो मैं आप लोगों को अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि ये इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अगर इसका टोटल, अगर किसका टोटल, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का टोटल किसके बराबर आ जाता है, तो मतलब ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, और इसका टोटल अगर किसके बराबर आ जाता है तो उसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। ये कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये इसको नोट्स को थोड़ा सा समझो। अभी हम यहां से यहां आए और यहां से कहां आ गए, यहां। इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, यदि इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है। हाउ टू नो दैट इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, कैसे पता करेंगे कि इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट में जुड़ा हुआ है।
तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करोगे, क्या करोगे, डाउन पेमेंट ले लो, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3। हर क्वेश्चन में जरूरी है कि 5 ही इंस्टॉलमेंट रहेगी, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, अलग अलग मिलेगी। तो पहले डाउन पेमेंट की अमाउंट ले लो और जितनी भी इंस्टॉलमेंट है सबको ले लो, और अब आप लास्ट में क्या करो, टोटल लगा लो। इफ टोटल ऑफ स्टेप 1, यदि टोटल ऑफ स्टेप 1 किसके बराबर आ जाता है, प्राइस, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, प्राइस PRIC होगा। इफ टोटल ऑफ, मैं बोला खिड़की कुत्तों तो चढ़ गया, मजाक नहीं, मेरे को ऐसी लगा, मेरे को उधर से कुत्ता चढ़ गया ऐसे हुआ क्या, अच्छा। इफ टोटल ऑफ स्टेप 1 का जो टोटल है वो किसके बराबर आ जाएगा, इट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यदि स्टेप 1 का योग किराया क्रय मूल्य के बराबर आता है, इसका मतलब किस्त में ब्याज शामिल है। क्लियर है? अगर किस्त में ब्याज शामिल है ना, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है आपको कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब आप यहां पहुंचने के लिए सोचो कहां कहां से आए, तो ये वाला डब्बा काम है क्या। सबसे पहले क्या कंडीशन चेक किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो फिर चेक किए किस्त में ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो ये डब्बा काम आएगा। पढ़ो ये डब्बा कब काम आएगा, हेडिंग लिखा है ना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन, तब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 आप फॉलो करोगे। और अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, सॉरी, इफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, हमको पता कैसे चलता है कि इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, फिर वही स्टेप नंबर 1 यहां पर करो, डाउन पेमेंट की अमाउंट लो, सब इंस्टॉलमेंट को जोड़ दो, ये जो टोटल है किसके बराबर आएगा, टोटल कैश प्राइस के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इफ total of step 1 is equal to total cash price, it means interest is not included in the amount of installment। यदि स्टेप नंबर 1 का योग कुल क्रय मूल्य के ये बराबर आता है, इसका मतलब किस्त में ब्याज शामिल नहीं है, तो फिर ये इसका जुड़वा भाई, ये वाला डब्बा काम आएगा। तो सर अलग अलग डब्बा दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है बताओ तो सही, पहले है ना वहां तक पहुंचने का तो जुगाड़ बना लो, फिर डब्बा तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ब्याज जुड़ा हुआ है तो ये डब्बा काम आएगा, ये टेबल काम आएगी, और ब्याज नहीं जुड़ा हुआ है तो ये वाली टेबल काम आएगी। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो ये चेक करना है, if amount of each installment is equal and there is equal interval, हर जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है ना बराबर है, जैसे एक बार किस्त पटा है ब्याज 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, तो बताओ किस्त की अमाउंट सेम है कि नहीं है। हर बार जो पेमेंट करते कितना करते हैं, 20,000 का करते, एक मिनट ना, हर बार जो पेमेंट करते कितने का करते हैं, 20,000 का ही पेमेंट करते हैं, और हर बार जो पेमेंट करते कितने का करते हैं, 20,000 का, और जब भी पेमेंट करते हैं एक टाइम इंटरवल के बराबर टाइम इंटरवल में करते हैं। मतलब अभी 31 मार्च को किए ना, तो अगला पेमेंट भी कब होगा, 31 मार्च, फिर अगला पेमेंट भी कब होगा, 31। मतलब हर बार ब्याज किस्त जो पे कर रहे हैं, हर बार सबके बीच में टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो क्या करेंगे कि हर बार आप जो किस्त पे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, एक ही समान अमाउंट है, और दूसरी क्या कंडीशन है, उनके बीच में टाइम इंटरवल भी कैसा है, सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ देयर इज नो इक्वल इंटरवल बिटवीन ईच इंस्टॉलमेंट, यदि हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के बीच में इक्वल इंटरवल नहीं है, मतलब कभी 2 महीने के बाद पे कर रहा है, कभी 4 महीने के बाद पे कर रहा है, कभी 8 महीने के बाद पे कर रहा है, मतलब बराबर टाइम इंटरवल नहीं है, या फिर हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है, इक्वल नहीं है,
मतलब अगर यहाँ पे देखो एक वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया, यहाँ पर यूज किया वर्ड एंड, क्या वर्ड यूज किया यार, एंड, और यहाँ पर वर्ड यूज किया और। ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बराबर भी होनी चाहिए और उनके बीच का टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, बराबर। और दूसरी, ये दोनों इंस्टॉलमेंट में से अगर कोई एक पूरी नहीं हो रही है, क्या कौन सी, या तो उनके बीच का टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल समझते हो ना, समय अंतराल, या फिर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम नहीं आ रही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसकी, तो आप इधर पहुंच जाओगे। अगर दोनों बराबर बराबर आ रही है तो ये, दोनों बराबर बराबर नहीं आ रही है तो ये। अगर दोनों बराबर है, इंस्टॉलमेंट भी बराबर है और टाइम इंटरवल भी बराबर है, तो डब्बा नंबर कौन सा काम आएगा, 3। डब्बा नंबर कौन सा काम आएगा, 3। और अगर ये आ रहा है तो डब्बा नंबर 4 का ए और 4 का बी। क्लियर है? बस इतना सही रूल है कैलकुलेशन में, आप लोगों को याद रखना है। अब डब्बे के अंदर क्या है वो भी बताऊंगा भाई मैं, इसका टेंशन मत लो, सही समय आएगा सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हायर परचेस सिस्टम में अगर मैं बोलूं, पिक्चर में 2 प्लेयर होते हैं, एक होता है हायर परचेसर और दूसरा कौन होता है, हायर परचेसर कौन, जो एसेट खरीदता है, और हायर वेंडर कौन, जो बेचने वाला है। जो एसेट की अगर नकदी पेमेंट करेंगे तो एसेट की जो वैल्यू रहती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल कैश प्राइस। लेकिन यहाँ पर नकदी कभी नहीं खरीदेगा, किस्त में पे करेगा, तो जो किस्तों को मिला के आखिरी में जो बनता है अमाउंट टोटल, उसको क्या बोलते हैं, हायर परचेज प्राइस, टोटल को। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो स्टार्टिंग में कभी कभी डाउन पेमेंट दे देते हैं, स्टार्टिंग में एक मुश्त कुछ पैसा दे देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन पेमेंट या इनिशियल डिपॉजिट। फिर उसके बाद फाइनेंस हो जाता है, हायर परचेस में चीजें आ जाती है, उसके बाद हर महीने या हर साल में कुछ कुछ पेमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों हायर परचेस प्राइस और टोटल कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस, उसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 2 काम करवाया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या 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 2 काम करवाए जाएंगे, एक तो कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, और दूसरा काम क्या करवाया जाएगा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री और लेजर, ये काम करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री अगर आती है तो लेजर ऐसे बनेगा, जर्नल एंट्री सिखा दूंगा, लेजर आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन वो करेंगे, बना के दिखाऊंगा क्वेश्चन। तो मेन मुद्दा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या है, तो इसके लिए हमको है ना ये टेबल पता होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। इसके लिए देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है तो फिर चेक करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में ब्याज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और ब्याज जुड़ा है तो ये वाला डब्बा लगेगा, और ब्याज नहीं जुड़ा है तो ये वाला। तो पता कैसे चलेगा ब्याज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट सबकी अमाउंट को जोड़ दो, और उसकी सबकी अमाउंट जोड़ने के बाद अगर वो किसके बराबर आ जाती है, हायर परचेज प्राइस के बराबर आ जाती है, मतलब ब्याज जुड़ा हुआ है। और अगर उसका टोटल कैश प्राइस के बराबर आता है तो ब्याज नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको देखना है जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो इक्वल है, और जब जब वो पे होती है तो उनके बीच में टाइम इंटरवल भी क्या है, इक्वल है। ऐसा है तो ये वाला रूल लगेगा, मतलब ये वाला बॉक्स नंबर 3। और अगर या तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम नहीं आ रही है, या फिर समय, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो सेम है लेकिन बीच में जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो उस केस में कौन सा वाला रूल लगाओगे, 4th वाला, मतलब आपको लास्ट वाला ये काम करना है। ठीक है, आपका पहले ना इसके ऊपर ग्रिप होना चाहिए, अंदर क्या लिखा है उसको छोड़ो, अभी वो तो मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इसके ऊपर आप अपनी पकड़ बनाओ कि कब कौन से कंडीशन में क्या काम करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? आज की क्लास में अगर मैं और कुछ भी बताऊंगा, क्योंकि है ना सिर्फ ये पढ़ाने में मेरे को है ना, ये कराने में मेरे को पूरी एक क्लास लगेगी, और आज इतना टाइम है नहीं, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रोक देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत टाइम खाएगा हमारा, लेकिन पेपर में आने से इसका पूरा पूरा चांस रहता है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी भी आती है, बीकॉम में प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, और